कोई दो राय नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। और ये इतिहास रचा है एनडीए की सरकार ने, भाजपा ने, हम्म। कि दोबारा सत्ता में वापसी हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है हमेशा, लेकिन यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिली। तो इससे बिल्कुल साफ है कि जनता के पास, जनता ने जिसको विकल्प चुना, जनता ने जिसको अपनी स्वीकृति दी, वो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार थी। तो यहाँ पर अब बारी भाजपा की है, एनडीए की है, योगी सरकार की रहेगी कि वो कैसे जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे। और जो बेशुमार मुद्दे हैं, क्योंकि यहां पर ये कहना कि बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन अब उस पर अमल करना है। केंद्र सरकार की बात करें, बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है, और साथ में स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी निवेश लेके आना है, आइडियल डेस्टिनेशन बनाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़िया करना है। तो वो देखिए अच्छी बात है, जमीनी स्तर पे विकास हुआ है उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें, चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अब आपको विकास दिखता है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट का जो कार्य हुआ है, कई कार्य प्रगति पे चल रहे हैं। तो ये बात अच्छी एक पहल हुई है, लेकिन अब उम्मीदें लोगों की और हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोरोना काल में जी के देखा कि कैसे अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची, और यहाँ पर लोगों को इस समय बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पर अब सरकार की बारी है कि वो जनता के मन की बात पढ़े, सुने और उस पर अमल करे, क्योंकि तभी बात बनेगी। यहाँ पर आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, वो दावा करते हैं, तो अब तो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए। केंद्र से जो रजामंदी मिलनी है, स्वीकृतियां मिलनी है, हरी झंडी मिलनी है योजनाओं को, फंड्स को लेकर, तो वहां पर तो अब कोई किसी तरह की कोई रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो अब तो जल्दी से कार्य पूरे होने चाहिए। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि प्राथमिकता के हिसाब से काम करना पड़ेगा, कि आपको प्रायोरिटीज आप किसको देते हैं, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई है, उसके बाद आपने सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यहां पर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि जिन लोगों ने, जिस वर्ग ने आपको वोट नहीं दिया है तो आप उसका बहिष्कार करें या उसको नजरअंदाज करें। यहाँ पर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप भगवंत मान की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, जब आ रहा हूँ मैं देवांशी, आ रहा हूँ पंजाब आपके पास। सरकार का उन्होंने, भगवंत मान ने शपथ ग्रहण उनका समारोह था, उन्होंने बिल्कुल साफ करा, जिन लोगों ने हम लोगों को वोट नहीं भी दिया, हम उनको भी, उनकी तरफ हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। तो यही एक उम्मीद करी जाती है, अपेक्षा करी जाती है नेताओं से, राजनीतिक दलों से, सत्ता पक्ष में जो होते हैं, कि वो जनता को, हर एक को, सबको साथ लेके चले। और यहाँ पर अगर देखिए, आपने सिर्फ महज चुनावी दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहिए कि बड़ा वाला चुनाव अभी आने वाला है 2024 में, और ये सेमीफाइनल था, उससे बात नहीं बनने वाली। ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश को आपने उत्तम प्रदेश बनाना है। लाल किले की पवित्र प्राचीर से जब देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अपना एक सपना साझा करा था कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, वहां पर तुरंत पहल लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करी थी कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब उस पे कैसे अमल होगा, कैसे आप अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, रोजगार देंगे, तो ये सब कुछ उस पर निर्भर होगा। अब लोग चाहते हैं कि कार्य और बढ़िया तेज रफ्तार पकड़े, ताकि जो कोरोना काल में 2 वर्ष जो अर्थव्यवस्था भी पीछे रह गई, और आप जीडीपी के आंकड़े बोले धरातल पे आ गए, तो वो सब दोबारा पटरी पे आए। और जो आप बाकी आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, महाशक्ति बनाने की बात करते हैं, तो ये जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होने वाली है। तो ये स्वर्णिम मौका है, बिल्कुल एक बहुत सुनहरा मौका है उत्तर प्रदेश बिल्कुल के पास और सरकार के पास। ठीक है।